बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, दो ऐसे शब्द जो आफ्टर 12 हर स्टूडेंट को परेशान करते हैं। मे भी शायद आपको भी परेशान कर रहे हो। अगर आपको परेशान कर रहे हैं और आपको ये इशू आ रहा है कि मेरे लिए यानी कि आपके फ्यूचर के लिए बी फार्मा एक अच्छा फील्ड है या बीएससी नर्सिंग अच्छा फील्ड है, या इन दोनों में से भी कोई ऐसा जो दोनों ही आपको रिग्रेट फील कर रहा है, अगर हमें दोनों की इंफॉर्मेशन प्रॉपर पता हो तो हम एक सही डिसीजन ले सकते हैं कि आपके लिए क्या जरूरी है। तो मोस्ट वेलकम आप सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट की शानदार प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं मेंटर आपका जय भैया आपको बताने जा रहा हूं एम्स बीएससी नर्सिंग के अंदर या बी फार्मा या बीएससी नर्सिंग के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले इस तरीके की हर छोटी बड़ी अपडेट मैं आपको पर्सनली गाइड करता हूं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। कोई भी इशू हो आप नो डाउट कॉल कर सकते हैं मेरे को इस पर्टिकुलर हेल्पलाइन नंबर पे 8619850532। इसके अलावा आपको बहुत सारा ऐसा कंटेंट जो एजुकेशनल फ्री पीडीएफ के तौर पे आपको मिल जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और ये एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको फ्री टेस्ट भी मिल जाते हैं। व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं आप मेरे साथ में, ताकि 24/7 आपको गाइडेंस मिलती रहे, भले ही आप रात में परेशान हो या दिन में। बात करें आफ्टर 12th, हम सोचते यही हैं कि यार बीएससी नर्सिंग के बारे में बात करें या फार्मेसी या पैरामेडिकल के बारे में बात करें। तो आज जो टॉपिक हमारा है वो फार्मा है। फार्मा इंडस्ट्री किन के लिए अच्छी है? फार्मा में अभी इन फ्यूचर बहुत अच्छा स्कोप बढ़ रहा है, तो क्या बीएससी नर्सिंग में नहीं बढ़ रहा है? हम तो देख रहे हैं बहुत सारे लोग बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, तो क्या करना सही है? और अगर बीएससी नर्सिंग करना सही है तो क्या हमारे स्टेट के अंदर भी बीएससी नर्सिंग की वैकेंसी अच्छी है, या बीएससी नर्सिंग में सिर्फ ड्रेसिंग करवाई जाती है, यानी कहीं चोट लग गई बस वहीं ड्रेसिंग कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। आज इस वीडियो में सारी रियलिटी मैं आपके सामने रखूंगा किस तरीके से किन बच्चों को क्या चूज करना चाहिए। सबसे पहले कौन सा पाथ आपके लिए सही है हम देखते हैं। अगर हम बीएससी नर्सिंग की बात करें तो आपके पास में पीसीबी सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो मस्ट है। यहां बायोलॉजी वाला जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी ओर अगर मैं बात करूं, यहां पीसीएम वाला बच्चा भी पार्टिसिपेट कर सकता है, तो यहां से क्लैरिटी हो गई कि यार मैथ्स वाला बच्चा आ सकता है। तो यानी यहां कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि मैथ्स वाला बच्चा भी आएगा। एंट्रेंस एग्जाम यहां पे भी है, और यहां फार्मेसी के अंदर हम बात करें तो कई जगह आपको एंट्रेंस देखने को मिलेंगे और कई जगह डायरेक्ट एडमिशन भी यूनिवर्सिटी वाइज देखने को मिलेंगे। लेकिन आने वाले फ्यूचर स्कोप के अंदर इन दोनों के लिए ही एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। उसके बाद बात करें बीएससी नर्सिंग का कोर्स हो गया, इधर यहां बी फार्मा हो गया। बी फार्मा और बीएससी नर्सिंग दोनों ही एक इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन कोर्स है। ये डिप्लोमा कोर्स नहीं है, ग्रेजुएशन कोर्स है। 4 साल का टाइम पीरियड होता है इनके अंदर, आपको 4 ईयर लगते हैं, और इसके बाद में आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आपके करियर ऑप्शन में स्टाफ नर्स का हो सकता है, नर्सिंग एडुकेटर का, आप एक एजुकेटर की तरह पे काम कर सकते हैं, क्लिनिकल नर्स बन सकते हैं, या रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं। वहीं फार्मा के अंदर आप एक फार्मासिस्ट बन सकते हैं, जिससे हम देखते हैं मेडिकल शॉप ओपन करना हॉस्पिटल या क्लिनिक के इर्द गिर्द। वहीं हम यहाँ पे क्लिनिकल रिसर्च में भी जा सकते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर। ड्रग इंस्पेक्टर यूपीएससी लेवल के अंदर भी एग्जाम देखने को मिलते हैं। डीआई एक बहुत अच्छी पोस्ट है, यहाँ पे अच्छी खासी सैलरी है। और दूसरा क्यूए, यानी जब कोई क्लिनिकल ट्रायल होता है किसी फार्मासी, जैसे आपने सुना होगा बीकोसूल कैप्सूल आता है डॉक्टर रेड्डी कंपनी का, लैम्बार्ड का, तो इनमें क्या होता है कि यहाँ पे कोई मेडिसिन या ड्रग बनती है तो उसका ट्रायल होता है, तो वो ट्रायल के लिए भी पर्टिकुलर एक पर्सन असाइन किया जाता है जो ट्रायल को चेक करता है। ये भी एक डीआई की तरह पोस्ट है, क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं इसको। तो यहाँ पे ड्रग कंट्रोल ऑफिसर की भी पोस्ट होती है, यानी कि DCO, डीआई की तरह ही। तो ये बड़ी पोस्ट है जहां पे आपकी सैलरी 1 लाख प्लस होती है इन अ फार्मा जगत। तो यानी स्कोप तो भाई साहब दोनों में है, आपके लिए क्या बेटर चूज है वो आपको करना है। अब बात करें सबसे पहले, यहां पे पीसीबी हो गया हमारे पास, यानी बायोलॉजी सब्जेक्ट जरूरी है। एंट्रेंस एग्जाम होता है, स्टेट वाइज एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं और सेंट्रल वाइज एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं। नर्सिंग के अंदर बहुत अच्छा स्कोप है, आपके पास ढेरों सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको ये बताता है कि फार्मा जगत जो है उसके अंदर प्राइवेट में ज्यादा अच्छा स्कोप है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट। अगर आप फार्मेसी ले रहे हैं तो प्राइवेट की तरफ ज्यादा स्विच करिए, क्योंकि यहाँ प्राइवेट में ज्यादा अच्छी सैलरी है। ज्यादा अच्छी सैलरी की अगर मैं बताऊं, मेरे खुद के पढ़ाए हुए स्टूडेंट जो हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी काफी सारे हैं, मेरे नोन सर्कल में भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आज 24 लाख पर एनम सैलरी है।
24 लाख पर एनएम का मतलब हो गया 2 लाख पर महीने सैलरी है उनकी, जबकि फार्मा में है वो, उनको ज्यादा टाइम नहीं, आई थिंक 8 से 9 साल हो रहे हैं। आप सोचो 8 से 9 सालों के अंदर अगर आपकी सैलरी 24 लाख पर एनएम है, यानी हर महीने के 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। दूसरी ओर अगर हम इससे आगे बात करें, डिग्री जो है, ठीक है, वहां पे लेने से पहले क्या एग्जिट ऑप्शन भी देखेंगे, यानी कि हमारे पास बीएससी नर्सिंग की भी डिग्री आएगी और फार्मा की भी डिग्री आएगी, लेकिन इनमें बेटर अपॉर्चुनिटीज किस डिग्री के अंदर है। यहां अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग के अंदर, अब एक चीज है, अगर आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर पर जाने का है तो आई शुड प्रेफर कि आप बीएससी नर्सिंग करें। फिर वो भले ही आप कॉलेज के लिए प्रेफर कर रहे हो कि बीएससी नर्सिंग किसी अच्छे कॉलेज से हो जाए, या फिर आप भले ही वो जॉब के लिए प्रेफर कर रहे हो, इन दोनों के लिए आप अगर गवर्नमेंट चूज चाहते हो तो फिर आपको बीएससी नर्सिंग फील्ड चूज करना चाहिए। लेकिन अगर आप प्राइवेट कर सकते हैं, और प्राइवेट में चलो स्टडी तो ओके हो गई, लेकिन जॉब में आपको प्रेफर करूंगा कि प्राइवेट ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहां पर हम बात करें तो एक डीआई और एक ड्रग कंट्रोल ऑफिसर, ये एक बड़ी पोस्ट है जहां पे सैलरी 1 लाख प्लस टच करती है पर मंथ की। बाकी सारी पे जगह 60,000 के आसपास, 70,000 के आसपास पोस्ट जो है वो वैरी करती है। यहाँ स्टेट के एग्जाम, क्योंकि एम्स हो गया, ईएसआईसी हो गया, अदर जो स्ट्रीम्स हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट के या प्राइवेट के, जैसे आरआरबी वगैरह, वो दोनों ही वैकेंसीज निकालते हैं। लेकिन यहाँ वैकेंसीज यानी जॉब के लिए जो नंबर हैं पोस्ट के वो लो होते हैं और यहाँ हाई होते हैं। यहाँ जॉब वैकेंसीज ज्यादा निकलती है। आपके कोई बड़े भैया दीदी होंगे, वो ये चीजें आपको बताएंगे और वही बोलेंगे कि भाई इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी ज्यादा आएगी तो फ्यूचर में स्कोप डेफिनेटली ज्यादा बनेगा। कॉलेज की लाइफ की बात करें तो कॉलेज लाइफ क्या सेम होती है? नहीं, यहाँ पे कॉलेज लाइफ के अंदर आपकी हॉस्पिटल पोस्टिंग होती है, यानी कि आपको हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। यहाँ हॉस्पिटल नाम की कोई चीज नहीं होती, यहाँ आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे हॉस्पिटल नाम की कोई चीज नहीं होती। यहाँ पे होती है आपकी लेबोरेटरी, क्योंकि आपको अलग अलग ड्रग्स पे एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। दूसरा है यहाँ पे आप डायरेक्टली पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि जिस पेशेंट की आप केयर कर रहे हैं उस पेशेंट से आप डायरेक्ट टच में रहेंगे। यहाँ कोई डायरेक्ट पेशेंट के टच में नहीं है, तो यहाँ पे तो बस आप टच में रहोगे किसके? ड्रग्स के टच में रहोगे। जो मेडिसिन पेशेंट ले रहा है उसके टच में आप नहीं हो, आप ड्रग के टच में हो। दूसरा, यहाँ पे आपकी क्लिनिकल ड्यूटी यानी हॉस्पिटल्स में ड्यूटी लगती है, यानी कि आप जो पेशेंट या डिजीज है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है। जबकि यहाँ पे आपका मेन क्राइटेरिया जो है वो रिसर्च के अंदर है कि कौन सी ड्रग जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। और उसके बाद में ये सारी चीजें आपको बुक से नहीं प्रैक्टिकल नॉलेज से मिलती है। जबकि यहाँ पर आपका मेन थोड़ा फोकस 70-80% जो है वो बुक्स पे होता है, तब जाके आप प्रॉपर्ली रिसर्च कर पाओगे। जबकि यहाँ पे डू एंड डाई वाली सिचुएशन होती है। तो अगर थोड़ा दिल मजबूत है और कुछ अलग थ्रिलर करना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो लाइफ में, तो वो मेरे हिसाब से बीएससी नर्सिंग ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू बी फार्मा। दूसरी तरफ पे हम बात करें सैलरी में क्या डिफरेंसेस हैं। बीएससी नर्सिंग की सैलरी अगर मैं प्राइवेटाइजेशन में बात करूं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो आपने कहीं अच्छे कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो फिर आप 20,000 इजीली निकाल पाओगे और आपको वर्क एक्सपीरियंस के साथ में 35,000 पर मंथ भी मिल जाएगा। सैलरी यहाँ पे थोड़ी कम होगी, ध्यान रखिएगा, फार्मेसी के अंदर, जबकि यहाँ गवर्नमेंट के अंदर सैलरी नो डाउट प्राइवेट से ज्यादा अच्छी होगी, 40,000 आपकी टच करते ही यानी जॉब लगते ही, और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर 70,000, वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 1,15,000 के आसपास आपकी सैलरी होगी। वहीं यहाँ पे बात करें 30,000 के आसपास आपकी सैलरी होगी पर मंथ। तो ये आपकी सैलरी जो है वो पर मंथ है बेटा जी, ये सैलरी पर मंथ है। उसके बाद बात करें यहाँ एक्सपीरियंस के साथ में सैलरी बढ़ती चली जाती है, लेकिन यहाँ भी बढ़ती, लेकिन यहाँ इसके बढ़ने की रफ्तार भी एज कंपेयर टू फार्मा ज्यादा होती है। वहीं दूसरी बात, यहाँ इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज भी, और यहाँ भी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी है। जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, DHA का एग्जाम होता है, ये दुबई का एग्जाम है, दुबई हेल्थ अथॉरिटी। इससे अगर आप फार्मेसी के थ्रू जाते हो तो आपकी सैलरी करीब पर मंथ 2 लाख के आसपास होती है और बहुत अच्छा वर्क एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, वहाँ पे आपका जो वर्क टाइम पीरियड है या जो वर्क है वो थोड़ा हैक्टिक होता है एज कम्पेयर टू इन इंडिया। तो ये मेजर डिफरेंस है, ताकि आप एक राइट पाथवे चूज कर पाओ। अगर मैं एग्जामिनेशन की बात करूं तो बीएससी नर्सिंग के लिए इंडिया में कौन कौन से एग्जाम है, तो नंबर 1 पे बात करें हमारे पास में, तो आप देखिए एम्स का एग्जाम होता है।
दूसरा, नीट के थ्रू भी एडमिशन्स मिल जाते हैं। महाराष्ट्र के अंदर सीईटी से एडमिशन मिल जाते हैं। यूपी के अंदर यूपी सीनेट का एग्जाम होता है। राजस्थान के अंदर आरयूएचएस का एग्जाम होता है। कश्मीर के अंदर जेकेबोपी का एग्जाम है। ओडिशा के अंदर ओजेई का एग्जाम है। एंड डिफरेंट स्टेट लेवल पे और भी एग्जाम होते हैं। वहीं फार्मेसी के बारे में बात करें तो नीट से भी कुछ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में जो कि प्राइवेट के वहां एडमिशन होते हैं। महाराष्ट्र में MHT CET का एग्जाम होता है, जबकि यहाँ MH का एग्जाम होता है, जरा डिफरेंट है। कुछ और पर्टिकुलर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जो नीट के तौर पर एडमिशन करवाती है, वो है CUET UG का एग्जाम। उसके बाद में केरला के अंदर KCET का एग्जाम होता है, जहाँ फार्मेसी में एडमिशन मिलता है। वेस्ट बंगाल WBJEE के अंदर हो गया हमारे पास में। ओडिशा के अंदर OJEE हो गया। गुजरात के अंदर JUGCT हो गया। एंड अदर स्टेट लेवल पर भी ऐसे ही एग्जाम्स होते हैं। तो अगर आप भी सपना देख रहे हैं इन चीज़ों का, तो डेफिनेटली आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं। आपके BSc नर्सिंग के लिए बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, फार्मेसी के लिए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। जिन एंट्रेंस एग्जाम को आप क्रैक करना चाहते हैं उनके लिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में प्रॉपरली आपके बैचेस स्टार्ट हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी सेपरेट बैचेस हैं, एक नॉमिनल प्राइस पे, यानी कि 1500 रुपए, यानी कि 5 रुपए पर डे पर आपको वो कंटेंट मिलता है जो आपको सेंट्रल लेवल एम्स बेस्ट कॉलेज के अंदर प्रोवाइड करवाता है एडमिशन। इसके साथ आपको बुक्स वाले बैच में भी अगर एडमिशन चाहिए, जहां पे बुक्स आपके घर तक आपको मिल जाएगी, तो उसमें भी नो डाउट आप एडमिशन ले सकते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन को आप स्ट्रॉन्ग कर पाएं और इन बच्चों की तरह रिजल्ट लेके आ पाओ जिन बच्चों ने इस तरीके से 99.47 एंड AIR डबल डिजिट एंड ट्रिपल डिजिट्स के अंदर अपनी रैंक निकाली है। ये वो बेस्ट फैकल्टी टीम है जो आपको पढ़ाती है। जी सर, सतीश सर आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं, इसी के साथ मैं और प्रवीण सर आपको बायोलॉजी पढ़ाते हैं, आपको LTM सर जो है वो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और अभिषेक सर आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं। ये वो फैकल्टीज है जिन्होंने इन एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर रखा है। जैसे SSCGL के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आए इन इंग्लिश। इन्होंने अपनी PhD कंप्लीट कर रखी है कैंसर के लिए, ऐश जो राख होती है उससे मेडिसिन डिस्कवर कर रखी है। LTM सर IIT जोधपुर से हैं, 2027 एंड DRDO के अंदर 29 रैंक के साथ सेलेक्टेड हूं मैं भी। इसके साथ सतीश सर और आपके जो गिरीश सर हैं उन्होंने अपने मास्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं अपने फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर, ताकि आप अपने सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर पाओ। इनके पढ़ाए हुए बच्चे नीट के अंदर भी 150 प्लस स्कोर कर रहे हैं। तो अगर आपका ड्रीम है तो डेफिनेटली टीम आपके पास में अवेलेबल है, बस आपको सिलेक्शन निकालना है। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करिए, ताकि कोई भी डाउट हो आप मुझे कॉल कर पाएं इस नंबर पे। हर एक चीज के लिए मैं रेडी हूं, बस आप कमेंट में अपना क्वेश्चन जरूर डालिए।